इमरान खान जो आए हैं, इन्होंने एक मंसूबे का नाम बताएं जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी हो और ये फख्र से कह सकें हमने ये मंसूबा शुरू किया। 35 सालों में आपने सिर्फ एक मोटरवे बनाई और इमरान खान से 3 साल का सवाल। इन 3 सालों में इमरान खान ने कौन कौन से काम किए? 7 ऐसे काम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है और उसमें उनका ये कहना है कि इमरान खान ने कौन से ऐसे काबिल फ़ख्र काम किए, कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो उन्होंने किए हैं, वो मुझे बताएं। तो मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे काम बता रहा हूँ जो इमरान खान ने इन सिर्फ 3 सालों में किए हैं और जिन्होंने 35 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की है वो 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं। और जिन्होंने सिर्फ एक मोटरवे बनाई, मोटरवे बुरी बात नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीरात ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया, लेकिन प्रायोरिटीज़ शायद हमारी ऐसी हैं जो शायद गलत थी। लेकिन खैर मोटरवे के अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे काम जो इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में किए। नंबर 1, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट, कोरोना से लड़ाई। पूरी दुनिया जब कोरोना से लड़ रही थी, बड़ी बड़ी मईशतें डिस्टेबलाइज्ड हो रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनके उनके मामलात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान में कोरोना की वबा से छुटकारा पाने के लिए, काबू पाने के लिए एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली बनाई इमरान रजीम ने, और जो कि बड़ी कामयाब हुई। उससे क्योंकि बड़ा चैलेंज था मईशत, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि लॉकडाउन लगा सके। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और जिसका सबने मजाक भी उड़ाया कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन ने काम किया, मईशत को भी काफ़ी हद तक बचाया और कोरोना से भी लोगों को काफ़ी हद तक बचाया, बहुत हद तक बल्कि बचाया। क्योंकि अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगता है तो फिर हमारी मईशत जो पहली उल्टी डगर पर चल रही थी और वो फिर और ख़राब हो जा रहे थे मामला, जिस तरह से अब होने जा रहे हैं, या अल्लाह ना करे ऐसे हो, लेकिन अब जिस तरह से इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि लोग डिफ़ॉल्ट की बातें करें, तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तब ऐसी बातें नहीं थी। इंशाल्लाह अब भी ऐसा नहीं होगा, अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं। और लेकिन ये बड़ा मुश्किल था कि अगर लॉकडाउन लगता है तो मईशत मारती है, अगर मईशत को बचाते हैं तो फिर कोरोना लोगों की जान ले रहा था। नंबर 2, सेहत कार्ड। सेहत कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो 8 करोड़ लोगों को इससे मुस्तफ़ीद हुए। 8 करोड़ लोग, जिसमें अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हुआ। ये 8 करोड़ लोग जिन्हें 10 लाख रुपए तक का इलाज वो करवा सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 करोड़ ख़ानदान बनते हैं और कुल मिला के 8 करोड़ लोग जिनको ये सेहत कार्ड मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में, इससे पहले भी इस तरह के अब कहेंगे कि बहुत सी पॉलिसीज़ आई हैं, तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों की हद तक था। इमरान खान ने पहली दफ़ा निजी और सरकारी अस्पताल का फ़र्क मिटाया, और अमीर है या गरीब है किसी को पता ही नहीं होता ये सेहत कार्ड पे या पैसे दे रहा है। और उसका बड़े अच्छे अच्छे अस्पतालों में, मैं लाहौर की बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, कराची में बहुत सी, मुल्तान में बहुत सारी मिसालें, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बड़े बड़े इलाज हुए हैं। मैंने ज़ाती तौर पर लोगों से बातें की हैं कि कोई सिफारिश वगैरह कुछ भी नहीं। नंबर 3, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ऑल्दो क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, इस पे उस तरीके से काम नहीं हो सका क्योंकि वक्त की किल्लत थी, लेकिन मंसूबे से आप इनकार नहीं कर सकते। और जिस तरह से 50 लाख घरों की बात है, काश वो हो जाता कुछ हद तक, लेकिन उस पर हो नहीं सका। लेकिन प्लान बहुत अच्छा था। और इसका जो दूसरी एमनेस्टी दी गई है, जहाँ एमनेस्टी से बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ, वो शायद इसका एक लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है दोनों चीज़ों को कभी आप राज़ी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़ायदा हुआ, मज़दूरों को बहुत फ़ायदा हुआ, लेबर को बहुत फ़ायदा हुआ। वो दिहाड़ीदार जो सिर्फ चौकों पे खड़े होते थे और अपनी दिहाड़ी के इंतज़ार में, तो वो उन लोगों को वहाँ पर कम देगा। वो कहीं ना कहीं पर काम कर रहे थे, मसरूफ़ होते, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी डेवलप हो रही थी और एमनेस्टी की वजह से मज़दूर तबका जो है कम अज़ कम उसको दिहाड़ी मिल रही थी, मजदूरी मिल रही थी। अच्छा जी, नंबर 4 पे है जी एहसास प्रोग्राम। और जिस तरह से एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को खाना पनाहगाहें बनाई गई। कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो दूसरे शहर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाल लाहौर की मिसाल ले लेता हूँ, अगर कोई मुजफ्फरगढ़ से आता है लाहौर में इलाज के लिए, तो वो यहाँ रिहाइश ढूंढेगा या अस्पताल के बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि उतने पैसे नहीं है कि वो होटल ले सके, और वो कहाँ जाए बेचारा। तो फिर उसको वो सफ़ेद पोशी के आलम में वो इन पनाहगाहों में रुख करता था और यहाँ पर रात गुजारता था। हफ्ता 10 दिन, जितने दिन उनका पेशेंट वहाँ पर है, तो वो यहाँ गुजारता था। तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। अच्छा जी, नंबर 4 था। नंबर 5, बिलियन ट्री।
और बिलियन ट्री के तहत 1 अरब दरख्त पहले इन्होंने 35,000 एकड़ पर लगाए, और जब वफाकी हुकूमत आई तो 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया इमरान खान ने। और ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें 35,000 एकड़ जो है बंजर ज़मीन पर दरख्त लगाए गए। यूनाइटेड नेशन ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस मंसूबे को सराहा, तारीफ़ की। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा कि ये आज जो स्मोक और बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो पूरी दुनिया ने देखा कि ये प्रोजेक्ट वाकई कारआमद है। और मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि इस तारीफ़ की वजह से जब देखा कि यूएन मुतरफ़ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुतरफ़ है, तो साउथ अफ्रीका, KSA यानी कि सऊदी अरब और बांग्लादेश, इन तीनों ममालिक ने भी इस मंसूबे को सराहते हुए अपने मुल्क में इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू कर दी। कई ऐसे लोगों को गाड़ियाँ मिली और लोगों ने पिकअप डाले लिए, और मतलब इसमें ये था कि वो येलो कैब स्कीम ठीक है वो अच्छी होगी, लेकिन उसके तहत काफ़ी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, क्योंकि लोगों ने ख़रीदी या जो ख़रीदारी हो रही है वो और रेट पर हो रही है। यहाँ ओपन फॉर्म था कि आपके पास इतनी रकम है, इतनी अमाउंट है, आप अपना बिज़नेस प्लान दें और उसके बाद वो जो चीज़ है आपने ख़रीदनी है, जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदनी है, आपने गाड़ी ख़रीदनी है, आपने पिकअप ख़रीदनी है, आपने कोई कैटल फार्म बनाना है, कुछ भी बनाना है, इट्स अप टू यू, तो आप वो बना सकते हैं। 7वें नंबर पर जनाब ये जो किफ़ालत प्रोग्राम के तहत खाना दिया गया और BISP की तर्ज का एक प्रोजेक्ट, इसमें ख़वातीन को हुनर सिखाए गए, उनको पैसे दिए गए।